बिना दांतों वाला राक्षस। ये उस प्राचीन जमाने की कहानी है जब इंसान कुत्तों पर विश्वास नहीं करता था और उन पर सिर्फ सुरक्षा के लिए निर्भर रहता। फिर जब कुत्ते बूढ़े हो जाते और किसी काम के न रहते, तब इंसान उन्हें जंगल में अकेला छोड़ देता था। एक बार एक किसान का लियोनार्डो नाम का एक कुत्ता था जो बूढ़ा हो चुका था, जिसके दांत गिर पड़े थे, जिस वजह से वो किसी को भी अपने दांतों से पकड़ नहीं पाता। एक दिन किसान अपनी बीवी के साथ घर के दरवाजे पर खड़ा रहा और कहा, कल मैं लियोनार्डो को जंगल ले जाने वाला हूँ क्योंकि वो अब किसी काम का नहीं रहा। उसके बीवी को कुत्ते पर दया आई और उसने कहा, उसने इतने साल सेवा की है, हमारी इतना वफादार बना रहा है, हमें उस पर दया करनी चाहिए। ये क्या, तुम तो बिल्कुल भी अक्लमंद नहीं हो। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, इसीलिए इस दुनिया में ऐसा कोई भी चोर नहीं जो इससे डरेगा। उसने हमारी सेवा तो की है और उसके बदले हमने उसे अच्छा खाना भी तो दिया है। उस बेचारे कुत्ते ने धूप में लेटे हुए किसान की सारी बात सुन ली और उसे बुरा लग रहा था कि कल उसका आखिरी दिन होने वाला था। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था भेड़िया, जिसे मिलने के लिए वो शाम को जंगल में गया और अपने नसीब की दुख भरी दास्तां उसे सुनाने लगा। भेड़िए ने कहा, तुम निराश मत होना, मैं तुम्हारी मुसीबत में मदद करूंगा। मैंने कुछ सोच रखा है। कल सुबह जल्दी तुम्हारा मालिक अपनी बीवी के साथ घास का ढेर बनाने निकल पड़ेगा और साथ में अपने छोटे बच्चे को भी ले जाएगा। घर में कोई नहीं होगा। काम करते वक्त माँ बाप को अपने बच्चे को छाव में रखना पड़ेगा। तुम भी वहाँ रहना जैसे तुम उसकी रखवाली करने आए हो। फिर मैं जंगल से आकर बच्चे को उठा लूंगा। तुम जल्दी से मेरे पीछे आकर बच्चे को मुझसे छीन लेना। मैं बच्चा लौटा दूंगा और तुम उसके माँ बाप के पास ले जाना। फिर वो सोचेंगे कि तुमने बच्चे को बचाया और वो तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे और तुम्हें तकलीफ देना तो दूर, वह तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे और फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुत्ते को वो योजना पसंद आई और उसने वैसा ही किया जैसा तय किया था। भेड़िए को अपना बच्चा उठाकर भागते हुए देखकर किसान चिल्लाने लगा, लेकिन जब लियोनार्डो बच्चे को वापस ले आया तब वो खुशी से झूम उठा और कहने लगा, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। तुम जितनी देर चाहो यहाँ रहकर खाना खा सकते हो और आराम से रह सकते हो। और उसने अपनी बीवी से कहा, घर जाओ और बूढ़े लियोनार्डो के लिए सूप बनाओ ताकि उसे चबाना ना पड़े, और मेरा तकिया ले आना, मैं उसे लेटने के लिए दे दूंगा। उस दिन के बाद बूढ़ा लियोनार्डो इतने मजे में रहने लगा जितना शायद उसने सोचा भी ना हो। उसके बाद जल्द ही भेड़िया उसे मिलने आया और सब कुछ सही होता देख खुश हो गया। मैंने तुम्हारी जो मदद की है उसके बदले जब मैंने तुम्हारे मालिक की एक मोटी सी भेंट उठा ले जाऊंगा तब तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। मैं वादा कर नहीं कर सकता। मैं अपने मालिक से वफादार रहूंगा। भेड़िए को लगा कि बूढ़ा कुत्ता बेचारा उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए एक रात वो दबे पांव आया और भेड़ को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वफादार लियोनार्डो ने किसान को भेड़िए के इरादे बता दिए थे और इसलिए किसान ने उसे पकड़ लिया और अनाज पीटने वाली सांड से उसे पीटने लगा। भेड़िया भागते भागते कुत्ते से कहने लगा, धोखेबाज कहीं के, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अगली सुबह भेड़िए ने कुत्ते के पास एक जंगली सुअर को भेजा जो उसे जंगल में बुलाने लगा। भेड़िए और कुत्ते के बीच जो करार था वो कुत्ते ने तोड़ा, ऐसा भेड़िए का मानना था। बूढ़े कुत्ते की तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं था सिवाय एक 3 पैरों वाली बिल्ली के। जब दोनों साथ बाहर निकले तब बेचारी बिल्ली लंगड़ाकर साथ चलने लगी और दर्द के मारे अपनी पूंछ हवा में तानने लगी। भेड़िया और उसका दोस्त पहले ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने दुश्मन को पास आते देखा तब
उन्हें लगा कि वो अपने साथ तलवार लेकर आया है। उन्होंने बिल्ली की तनी हुई पूंछ को तलवार ही समझ लिया और जब बेचारी बिल्ली अपने 3 पैरों पर उछलने लगी तब उन्हें लगा कि वो उन्हें मारने के लिए कोई पत्थर उठा रही है। इसलिए वे दोनों डर गए। जंगली सुअर झाड़ी के पीछे छिप गया और भेड़िया पेड़ पर कूदकर चढ़ने लगा। जब कुत्ता और बिल्ली वहां पहुंचे तब दोनों वहां किसी को भी न पाकर हैरान हो गए। जंगली सुअर पूरी तरह से झाड़ी के पीछे अपने आप को छिपा नहीं पाया और उसका एक कान अब भी दिख रहा था। जब बिल्ली गौर से देख रही थी तब सुअर ने अपना कान हिलाया। बिल्ली को लगा कि वो कोई चूहा ही है और वो उस पर कूद पड़ी और उसे काटने लगी। जंगली सुअर भागने लगा और दर्द के मारे चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, भेड़िया ऊपर पेड़ पर है। कुत्ते और बिल्ली ने ऊपर पेड़ पर देखा और उन्हें भेड़िया दिखाई दिया जो डरा हुआ होने की वजह से शर्मिंदा था। फिर उन्होंने कुत्ते के साथ दोबारा दोस्ती कर ली। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगे और एक दिन बूढ़ा लियोनार्डो अपने मालिक और उसके बीवी की गोद में चैन से गुजर गया। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.